जय श्री राम। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्कान। बाल बुझाए विविध विधि, निडर होए डर नाय। लखन सिया राम, जय जय राम। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सवई जनवास सुहाए। मैं न सुब आरती तवारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सो है बर पानी, परिछन चली हरही हरितानी। बिकट बेच रुद्रई जब देखा, अवलन और भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जहीं विद तुम्हि रूप असुदीना, तहीं जड़ बरु बाहुर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बारू बोराह विद, जहीं तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरहि सोबर, बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, झरो जल निज महु परो। घरु जाऊ अपजस हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अवेला सकल, दुखित देख गिरना। कर बिलाप रोदत बदती, सुता चने समार। लखन सिया राम, जय जय राम। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं।
मैं ना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में काय बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमई जिन दीना, बोरे बरही लाग तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हूं उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर लायक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचार सोचई मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तौकत दोष लगाई है काहू, तुम सन मिटही के विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला पति ही लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाऊ जेह पाओ तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सियावर रामचंद्र की जय।